साहिबगंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा निकाली गई दिव्य अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा का आगमन साहिबगंज जिले की कोटाल पोखर शांति चौक दुर्गा परिसर में संपन्न हुआ। रथ के पहुंचते ही क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गायत्री परिवार के कार्यकर्ता उपस्थित होकर भव्य स्वागत में शामिल हुए। यह रथ यात्रा युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के 100वें जन्म शताब्दी वर्ष की तैयारियों के तहत निकाली जा रही है। शांतिकुंज हरिद्वार से 4 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई यह यात्रा बसंत पंचमी दिसंबर 2025 को हरिद्वार में संपन्न होगी। इस दिव्य रथ यात्रा को विशेष रूप से तैयार किया है जो विश्व के 108 देशों में भ्रमण कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग युग ऋषि के संदेश, विचारधारा और जीवन दर्शन से जुड़ सके। कोटल पोखर पहुंचने पर गायत्री परिवार के स्थानीय सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन, भजन कीर्तन, पुष्प वर्षा और आरती के माध्यम से रथ का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि यह रथ यात्रा में समाज अत्यधिक जागरूकता, नैतिक उत्थान और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। रथ के साहिबगंज जिले के विभिन्न इलाकों में भ्रमण के दौरान दीप महायज्ञ, ज्ञान गोष्ठी और सद्विचार संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि समाज में मानवता, संस्कार और नैतिकता की भावना को सशक्त किया जा सके। साथ उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता भगत जी, बाकी उच्चाधिकारीगण और प्रेस मीडिया के सभी सदस्यगण, भाइयों, आज विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं कि 150वीं वर्ष बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। और हमको याद है कि बिरसा मुंडा जी की जयंती झारखंड में पूर्व में कम ही मनाई जाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हुई तो हम लोगों ने बिरसा मुंडा जयंती को मनाने का प्रारंभ किया। और सबसे बड़ी बात है कि बिरसा मुंडा के बारे में आम जनता के बीच में भी इतना सिद्धू कान्हू जी का प्रचार प्रसार हुआ, बिरसा मुंडा जी का आम प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन पहले वैसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उनकी स्कूली शिक्षा हुई क्रिश्चियन स्कूल में, लेकिन उनके पिताजी देखें आप, मिशनरी स्कूल से निकाल के फिर उनको हिंदी मीडियम स्कूल में डाले और एक लड़ाई प्रारंभ की है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई पर हमारा अधिकार है। और उस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया और साथ में धर्मांतरण का भी विरोध किया उन्होंने कि जिस प्रकृति की पूजक हम सब हैं, हम आदिवासी समाज को उसी के साथ जुट के रहना चाहिए। लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई थी और पूरी निष्ठा से इस लड़ाई को वो लड़ रहे थे और अंग्रेजों का नींद वो हराम कर चुके थे। आज बिरसा मुंडा 150वीं जयंती मना रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा के जीवन से हम क्या शिक्षा लिए। 150 वर्ष हो गए, संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। संथाल परगना में बिरसा मुंडा को लोग कम जानते थे, सिद्धू कान्हू को ज्यादा जानते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी। अंग्रेजों की पहली लड़ाई उन्होंने वहां पर लड़ी 150 वर्ष पहले। केवल अंग्रेजों से ही नहीं लड़ा, मिशनरियों से भी लड़ा। मिशनरी स्कूल में उसके पिताजी का एडमिशन करा दिया। फिर वहां जब देखा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो फिर वो धर्म परिवर्तन करके अपने हिंदू समाज में आ गए और फिर अपने आदिवासी समाज के जो धर्म है उनको सरना धर्म को मानते हुए अपना वो आगे बढ़ने लगे, संघर्ष किए। अब पूरा संघर्ष किया, अंग्रेजों को पानी पिला दिया, अंग्रेज उनके बेदम करके रख दिया उन्होंने। तो ऐसे विभूति को हम यदि याद ना करें तो भारतीय जनता पार्टी, जो हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि एक एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आम जनता तक बात पहुंचे। क्योंकि आप कभी भी आप देखते होंगे, आज न्यूज डिबेट में सुनते होंगे कांग्रेस का, तो एक ही बात बोलता है कि कांग्रेस परिवार